आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। यमुना पर होगा इस बार छठ पूजा। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने किया दावा, एनजीटी व डीडीए से लिया जाएगा परमिशन। यह कहना है भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव चौधरी का। पे तो छठ होगा ही होगा, और विभिन्न जगह जहां लोग कृषि कॉलोनियों में भी करते हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये हम सुनिश्चित करते हैं। देश का सबसे महान और कठिन व्रत छठ पूजा की चर्चा अभी से शुरू होने लगी है। दिल्ली में हर वर्ष यमुना पर छठ पूजा की मांग की जाती रही है। कांग्रेस के समय यमुना पर ही छठ पूजा होती थी, लेकिन केजरीवाल सरकार के समय इसे बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है तो पूर्वांचल मोर्चा को पूरी आशा है कि उनकी सरकार यमुना पर छठ पूजा की इजाज़त देगी। इस बात को लेकर भाजपा पूर्वांचल मोर्चा अभी से सक्रिय हो गया है। इसी को लेकर पिछले दिनों प्रदेश मंत्री संजीव चौधरी ने एक छठ पूजा समिति का डेलीगेशन लेकर संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से मिलने पहुंचे और मांग की कि इस बार छठ भक्तों को यमुना पर छठ व्रत करने की इजाज़त दी जाए। संजीव चौधरी के साथ उनके डेलीगेशन में पूर्वांचल मोर्चा उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस बात की जानकारी मीडिया को साझा करते हुए संजीव चौधरी और मनोज मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों ने भाजपा की सरकार बनवाई है तो उनके लिए भी सरकार ध्यान अवश्य देगी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आप लोगों को विदित है कि छठ हम पूर्वांचल वासियों का आस्था का एक महापर्व है। आप सब लोगों को ज्ञात है कि पिछले कई वर्षों से मैं ये कहूं कि आपदा की सरकार थी, तो हम पूर्वांचल वासियों को दिल्ली में छठ में बहुत सारी पीड़ा झेलना पड़ता था। विभिन्न तरह की समस्याएं होती थी। आपने देखा कि इतना बड़ा सरकारी तंत्र होने के बावजूद आप यमुना पे छठ बैन कर दिए, यमुना पे छठ नहीं होने दिए, ये तो ठीक नहीं था। तो इस बार जो है बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम पूर्वांचलवासी दिल्ली में जितने भी लोग रहते थे, हमारे भाई बहन, सबने इसका जो है अच्छे से समर्थन करते हुए इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। आपको पता है कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, तो उस नाते जब सरकार बनी तो जो काम 11th आवर में होता है तो वो काम हड़बड़ी वाला होता है। तो छठ महापर्व अगले 2 महीने में आने वाली है, आप सब लोगों को पता है। तो हमने निवेदन किया माननीय मंत्री जी से, हमने निवेदन किया दिल्ली सरकार में। संस्कृति मंत्री आप लोगों को सबको पता है कपिल मिश्रा जी, और दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार बन गई। हमारे यहाँ अपने लोकल सांसद मनोज तिवारी जी अभिभावक के रूप में पिछले कई साल से जो है छठ को लेकर के विभिन्न तरह की वो चलाते रहते हैं। उन्होंने एक बार जो है यमुना पे खुद से जो है दौरा लेकर के गए, काफी विरोध हुआ, आप सब लोग देखे होंगे। तो ये सब पीड़ा थी। तो हमने जो इस बार सोचा कि 2 महीना का समय बच गया छठ में, तो हमने माननीय कपिल मंत्री संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी से निवेदन किया कि हम एक बार छठ के लिए आपसे आकर के मिलना चाहते हैं कुछ समिति। उन्होंने कहा सौहर्ष स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल आइए। तो हम लोग गए और हमने जो अपना निवेदन रखा कि हम लोगों को जो पिछले कई साल से छठ में विभिन्न तरह की समस्या आती है, समय पे पानी नहीं मिल पाता है, अच्छे से घाट नहीं खुल पाता है, यमुना नदी में छठ बैन हो गया है। अब तो हमारी अपनी सरकार आ गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आ गई है, और आप जैसे मंत्री हैं पूर्वांचल के, आप भी एक लाल हैं, तो क्यों न जो पूर्वांचल का ये छठ महापर्व है इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी चिंता पहले से किया जाए। इस बात को लेकर के मंत्री जी बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने जो है मुझे खास करके थोड़ा सा गया था तो बहुत कहा कि बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग आए, और मैं उन्होंने 100% आश्वासन दिया कि जिस भी किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं आप लोग बताइए,
हम लोगों ने एक एक समस्या बताया कि हम लोगों को समय से पानी नहीं मिलता, बिजली कनेक्शन ले अप्लाई करो तो कई दिन चक्कर काटना पड़ता है, कोई पार्क हॉर्टिकल्चर का है तो वो परमिशन नहीं देता, डीडीए का है तो वो नहीं देता, एमसीडी का है तो वो नहीं देता। तो उन्होंने कहा इस बार ये कोई समस्या नहीं होगी, पहले वाली सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है, मैं मंत्री के रूप में देख रहा हूँ, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी भी इसकी चिंता कर रहे हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसलिए इस बार जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन छठ पर्व मनाएंगे या जो कोई समिति हो, किसी को भी पूरी दिल्ली में किसी प्रकार की समस्या नहीं होंगी। इसके लिए हम पहली बैठक किए हैं मंत्री जी के साथ, आप लोगों ने देखा होगा कुछ फोटो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बड़ी बैठक जो है हम लोग फिर करेंगे। और जो हम लोगों ने उसमें समस्याएं बताया कि हम लोगों को जो है समय से पानी नहीं मिलता है, घाट की खुदाई सही से नहीं होती है, अनेकों तरह की जो समस्या, उन्होंने 100% आश्वासन दिया कि हम इसका निदान इस बार जरूर करेंगे, समय रहते करेंगे। और क्या होता था हरवरी में, अब छठ कल है और अभी तक आज तक घाट नहीं खुदा हुआ, लग रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया किसी काम के लिए, पानी वाला टैंकर हम फोन करते रहिए टेंट के लिए आता नहीं है। तो आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से हमारी दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पीछे कांवर गया हुआ है, कांवर गया, कितना बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से व्यवस्था किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने कहा इससे भी बेहतर व्यवस्था हम लोग छठ महापर्व के लिए करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और भी कोई व्यक्ति कहीं छठ करना चाहे, यमुना पे तो छठ होगा ही होगा, और विभिन्न जगह जहां लोग कॉलोनियों में भी करते हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये हम सुनिश्चित करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, अपने सांसद आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का, दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी का, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो जय जयकार है ही, उनका तो धन्यवाद साधुवाद है ही कि उनके वजह से, उनके कार्यों की वजह से, उनके विकास की वजह से दिल्ली में 27 साल बाद सरकार आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य को समय से पहले उठाने का कोशिश उन्होंने किए, मंत्री जी से डायरेक्ट मिले, उसके बाद एक कमेटी बुलाया गया और कमेटी को इनके सामने इन्होंने उनके तरफ पेश किए जो आज तक दिक्कत आ रहे थे 11 साल से, आपदा जो सरकार में दिक्कत था उस दिक्कत के बारे में सभी कमेटियों ने और संजीव भाई जी के नेतृत्व में सभी ने उनको ज्ञापन दिए और सब बताए। और उन्होंने बोले जो आप लोग का मन के मुताबिक मिथिलांचल और पूर्वांचल वासी जैसे चाहेंगे, क्योंकि इस बार ये समाज ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाए हैं, तो इन समाज को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। छठ मैया का जो पूजा है वो बड़ी धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाएगा और यमुना जी में ही मनाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।